जापान में सार्वजनिक रूप से अपनी नाक साफ करना असभ्य माना जाता है। जापान में काली बिल्लियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापान में काम के दौरान एक झपकी लेने की अनुमति है। इस झपकी को बहुत कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आई थकान के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। जापान में लड़कों को गोद लेने का परसेंट 68% है। जापानी जानवर पालने के बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ पालतू जानवरों की संख्या बच्चों की तुलना में कई अधिक है। कई जापानी बच्चे अपनी पीठ पर मंगोलिया स्पॉट मोकॉन के साथ पैदा होते हैं। इस तरीके का जन्म चिन्ह कई एशियाई आबादी और मूल अमेरिकन्स में आम है। जापान में माफी मांगने के 20 से भी ज्यादा तरीके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापानी परिवार स्नान के लिए उसी पानी का प्रयोग करते हैं जो वो अन्य कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई में जापान में विशेष ध्यान रखा जाता है। कुत्ते घुमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ एक बैग रखना पड़ता है जिसमें वे कुत्ते का मल एकत्रित कर सकें। जापान के बाहर सबसे बड़ा जापानी समुदाय ब्राजील में है। जापान में 1 जनवरी को मंदिर में 108 घंटियां बजाई जाती हैं। ये नव वर्ष का स्वागत करने का तरीका है। जापान में देर रात तक नाचना सन 2015 से गैर कानूनी था। जापान में मेथोबो लॉ लागू है। इसके तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और लेडीज की कमर 35.4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए ये मापदंड तय किया गया है। हालांकि नियत मापदंड से अधिक वजन होने पर कोई जुर्माना नहीं किया जाता, बल्कि फिट रहने की नसीहत दी जाती है। इस तरह मेथोबा लॉ के तहत जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। जापानी लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के घरों में मेहमानों के लिए एक अलग कमरा अवश्य बनाया जाता है। यहाँ मेहमानों के लिए अलग से जूते भी खरीदे जाते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए जापान में अलग से होटल खोले जाते हैं। जापान में बेचे जाने वाले सभी मोबाइलों में से 90% वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ यंग जनरेशन उन्हें शॉवर के दौरान भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लोगों का घर नहीं है, वो मैकडोनल्ड में जाकर रह सकते हैं। जापान के लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं। यहाँ ट्रेन भी अधिकतम 18 सेकंड ही डिले चलती हैं। जापान की नई मैगलेव बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। टोक्यो का मेन ट्रेन स्टेशन शिजुकु स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशन है। यहाँ प्रतिदिन 2 मिलियन से भी अधिक लोग गुजरते हैं। कभी कभी जापान में ट्रेनों में इतनी भीड़ हो जाती है कि रेलवे कर्मचारी को दरवाजा बंद करने के लिए भी यात्रियों को अंदर धकेलना पड़ता है। मासाबुमी ओसोनो वह एकमात्र जापानी व्यक्ति है जो 1914 में आरएमएस टाइटनिंग में हुई दुर्घटना में जीवित बच गया था। अन्य यात्रियों के साथ नहीं मरने के कारण वह जापान में कायर कहलाता था। कुर्ली द्वीपों पर विवाद के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर जापान और रूस ने आज तक सिग्नेचर नहीं किए हैं। जापान दुनिया में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और जापानी कंपनी टोयोटा दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज तक जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी धरती पर परमाणु बम विस्फोट किया गया था। अमेरिकी वायुसेना द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का मुख्य टारगेट कुमामोटो था, लेकिन अप्रैल 1945 को उड़ान के दिन कुमामोटो में बादल छाए होने के कारण बम वर्षक विमान आगे निकल गया और बम कुमामोटो के बजाय हिरोशिमा पर गिरा। जापान में अखबारों में हत्या, दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी खबरें नहीं छपती हैं। यहाँ आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही अखबारों में छपती हैं। जापान में अन्य देशों की तरह सड़कों पर कोई नाम नहीं दिया जाता है। रिसर्च टेक्नोलॉजी के मामले में जापान विश्व में नंबर 1 है। यह आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए आविष्कार होते रहते हैं। सुमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। इसका इतिहास 1500 वर्ष पुराना है। इस कुश्ती में पहलवानों का वजन 300 पाउंड या उससे अधिक होता है और इन्हें पूर्व सुमो चैंपियन द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। पारंपरिक तौर पर छोटे सुमो पहलवानों की आवश्यकता अनुभवी पहलवानों को नहलाने धुलाने के लिए पड़ती है। जापान में सबसे लोकप्रिय खेल बेसबॉल है। जापान के कई रेस्टोरेंट में नॉन स्मोकिंग एरियाज खोजना मुश्किल होता है। जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल 4% है। दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत जापान के नारा नगर में स्थित होइजू मंदिर है।
ये एक बौद्ध मंदिर है। ये मंदिर यूनेस्को के एक विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की कंटेंट्स आपके लिए आगे भी लाते रहें, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।